गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हरमीत सिंह, दृष्टि चैनल के लिए आज सुबह सैर को निकला हूँ, तो सोचा कि आपको भी आज समुंदर की सैर करा दूँ और साथ ही साथ आप लोगों के साथ जस्टिस फॉर एसएसआर के बारे में कुछ बातें भी कर लूँ। इसके पहले भी जून में मैंने एक वीडियो सुशांत सिंह राजपूत पर बनाई थी। तो उस वीडियो में मैंने आत्महत्या पर फोकस किया था, क्योंकि उस वक़्त सारे न्यूज़ और सारे चैनल यही बता रहे थे। लेकिन उस वीडियो में भी सुशांत के सारे फैंस के हवाले से मैंने ये कहा था कि अगर सुशांत की हत्या हुई है तो हम सभी उसकी चिता की आग को तब तक ठंडा नहीं होने देंगे जब तक कि उसके हत्यारों को सज़ा नहीं मिल जाती। आज परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। आज बहुत सारे ऐसे सबूत, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिल गए हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि इस बात की ज़्यादा संभावना है कि सुशांत का मर्डर किया गया था। जस्टिस फॉर एसएसआर की मुहिम की आज एक बहुत ही अहम जीत हुई है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने यह केस सीबीआई के हवाले कर दिया है और अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद उन सच्चाइयों पर से पर्दा उठ सके जिन सच्चाइयों पर मुंबई पुलिस ने जानबूझकर बहुत सारे पर्दे डाल दिए हैं। आज मैं इस वीडियो द्वारा उन वॉरियर्स को सलाम करना चाहता हूं जिनकी वजह से ये संभव हो पाया है। वरना श्रीदेवी, दिव्या भारती, जिया खान और ना जाने कितनी ही बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ और बहुत सी और भी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी मौत का सच आज तक हमारे सामने नहीं आ पाया। उनकी मौत एक संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी, लेकिन उसे आत्महत्या का नाम देकर बहुत ही आसानी से कारपेट के नीचे छुपा दिया गया या उनके केसेस को दफन कर दिया गया। आज मैं उन सभी वॉरियर्स में से खासकर 3 ऐसे नाम हैं जो बहुत ही अहम हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और जिनकी वजह से ही मैं समझता हूँ कि ऐसा हो पाया है। इनमें सबसे पहला नाम है कंगना रनौत। हैट्स ऑफ टू कंगना रनौत। ये एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने सबसे पहले जस्टिस फॉर एसएसआर का झंडा बुलंद किया और जिस बेबाकी और जिस बेखौफ तरीके से उन्होंने अपनी बातों को हर फोरम पर रखा, हर चैनल पर रखा और लोगों को एक साजिश के प्रति जागरूक किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। इस बात ने ये साबित कर दिया है कि रियल लाइफ में भी वो एक हीरोइन है। उन्होंने अपने करियर की बिल्कुल परवाह नहीं की। वो ना मुंबई पुलिस से डरी, ना वो शिवसेना के गुंडों से डरी और ना ही वो माफिया से डरी। इसलिए उनको हम सब की ओर से शत शत नमन। जबकि ये भी एक सच्चाई है कि बॉलीवुड की दूसरी सेलिब्रिटीज़ ने कंगना रनौत का
कोई ज़्यादा साथ नहीं दिया। कुछ लोगों ने साथ दिया, लेकिन ज़्यादातर ऐसे कलाकारों ने जिनका करियर या तो समाप्ति पर है या समाप्त हो चुका है, या कुछ ऐसे कलाकारों ने जो जिनका करियर अभी पूरी तरह से बना ही नहीं है। और हमारे ये जो बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स हैं, बड़े बड़े सुपर स्टार्स हैं, ये सभी इस मामले में बिल्कुल ही बौने और गूंगे साबित हुए हैं। सिनेमा के पर्दे पर प्रोफेशनल राइटर्स द्वारा लिखे हुए डायलॉग्स को रटकर और बोलने वाले ये सुपरस्टार, डुप्लीकेट्स, स्टंटमैन और फोटोग्राफी के स्टंट्स द्वारा ये सभी सुपरस्टार अपने आप को सुपर फाइटर, टाइगर, शहंशाह, बादशाह, क्रिश, सिंघम, सिम्बा और ना जाने क्या क्या अपने आप को प्रूव करते हैं। लेकिन रियल लाइफ में ये सभी स्टार बिल्कुल ही डरपोक, कमज़ोर, हिपोक्रीट और पपेट साबित हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे इनकी जुबान में दही जम गई हो। क्या इनकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या इनका उत्तरदायित्व नहीं है कि अगर बॉलीवुड में कुछ गलत हो रहा है तो उसे उजागर करें, दुनिया के सामने लाएं, उसके लिए स्टैंड लें? लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो कि एक बहुत ही अफसोस की बात है। एक हमारे बॉलीवुड के शहंशाह हैं, पिछले दिनों कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में गए थे, तो किसी बदतमीज इंसान ने उन्हें कुछ बद्दुआएं दे डाली और तब उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने बहुत कुछ अपने ट्विटर पे लिखा और बहुत कुछ कहा। लेकिन यही शहंशाह अपने को स्टार की संदिग्ध हालत में हुई मृत्यु पर क्यों चुप रहे? क्यों उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई? एक हमारे मिस्टर टाइगर खान है, उन्हें मासूम हिरणों का शिकार करने का बड़ा शौक है और कभी कभी नशे में फुटपाथ पर सोए हुए मासूम मजदूरों का शिकार भी कर लिया करते हैं और बाद में थोड़ी बहुत चैरिटी करके और बहुत ज़्यादा उसकी पब्लिसिटी करके अपने आप को इनोसेंट और दानवीर दिखाने की कोशिश करते हैं। एक हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं, जो सत्यमेव जयते जैसे प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन सत्य के लिए खड़े नहीं हो सकते। और आजकल हमारे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान और पाकिस्तान के सबसे बड़े हिमायती टर्की के एक कट्टर और जिहादी किस्म के प्रेसिडेंट की मेज़बानी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। एक हमारे बादशाह खान हैं, जो आईएसआई के एजेंट्स के साथ मिलकर, देश के दुश्मनों के साथ मिलकर, ऐसे दुश्मन जो कश्मीर में आतंकवादियों को बढ़ावा देते हैं, अपने रियल एस्टेट का बिजनेस उनकी पार्टनरशिप में चला रहे हैं। बड़ी शर्म आती है ये सोचकर कि कैसे हैं ये लोग,
क्या वजह है इनके चुप रहने की? क्या ये सभी भी माफिया का हिस्सा हैं? एक हमारे और खान हैं जिन्हें पूरी डिक्शनरी में और पूरी हिस्ट्री में तैमूर लंग के अलावा और कोई नाम अपने बच्चे के लिए मिला ही नहीं। कभी कभी बहुत शर्म आती है कि कैसे कैसे लोगों को हमने अपने सिर आंखों पर बिठा कर रखा हुआ है। इसलिए बिग थम्स डाउन फॉर ऑल ऑफ अस एंड फॉर ऑल दीज सो कॉल्ड सुपरस्टार्स। इन वॉरियर में एक दूसरा नाम है, वो है बीजेपी के एमपी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि ये एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं और ऐसे शख्स हैं जो हमेशा सिर्फ सच के लिए खड़े नहीं होते हैं, बल्कि सच को खोद खोद कर, झूठ की परतें उसकी उड़ाकर उसे जमाने के सामने उजागर करते हैं। इस केस में भी उन्होंने बहुत गहन इन्वेस्टिगेशन की और बहुत सारी ऐसी बातों को पकड़ा और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स को वो लोगों के सामने हर फोरम पर, हर चैनल पर लेकर आए। उन्होंने वो सारे लूप होल्स बताए जो इस केस के थे और जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सुशांत का मर्डर किया गया है और उसने आत्महत्या नहीं की है। इसलिए हैट्स ऑफ टू मिस्टर स्वामी। और इन्हीं के अगेंस्ट एक हमारे पॉलिटिशियन भी हैं जिनके लिए जितने भी थम्स डाउन किए जाएं वो कम है। वो है मिस्टर संजय राउत। अब इनके बारे में क्या कहें? पता नहीं ये जनाब किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं शुरुआत से ही। ये वही शख्स हैं जिन्होंने अभी पुलिस ने कोई जांच भी नहीं की थी और कोई बात भी नहीं की थी और इन्होंने डिक्लेयर करना शुरू कर दिया कि सुशांत का मर्डर हुआ है। और यही वो शख्स हैं जिन्होंने सुशांत की फैमिली पर बहुत सारे आरोप लगाए, उनकी बहनों पर, उनके पिता पर। और यही वो शख्स हैं जो ठाकरे परिवार और सामना अखबार के बलबूते पर ये समझते रहे कि दुनिया की कोई भी ताकत इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है और ये कोर्ट और कानून सबसे बहुत ऊपर है। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है और क्षोभ भी होता है हमारे देश की राजनीति पर, जिसकी वजह से और जिसकी आड़ में ऐसे नेता जिन्हें कोई खास जनता का समर्थन भी नहीं है, लेकिन तिकड़मे लगाकर सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाते हैं और महाराष्ट्र की जनता के आज वो रहनुमा बने हुए हैं। इन रहनुमाओं से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसके बाद जो तीसरा नाम है और जो मैं समझता हूं कि सबसे अहम है, वो है मिस्टर अर्नब गोस्वामी। हैट्स ऑफ टू मिस्टर गोस्वामी एंड हिज चैनल। ये एक ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने इस देश में पत्रकारिता को एक नए आयाम दिए हैं। इन्होंने जस्टिस फॉर एसएसआर को अपने चैनल का फोरम दिया और इसे लीडरशिप दी, इसे एक दिशा दी
और इन्होंने बहुत ही निर्भीक तरीके से इसकी जांच भी की और इसकी हर पॉइंट्स को लोगों के सामने रखा, सरकारों के सामने रखा और लगातार इसके लिए लड़ते रहे। और इन्हीं की वजह से अगर आप कहें तो आज ये संभव हो पाया है कि ये केस सीबीआई को चला गया है और वर्ल्ड वाइड आज इस केस के बारे में इतनी चर्चाएं हो रही हैं। और इन्हीं के अगेंस्ट हमारे एक राजदीप सरदेसाई जी भी हैं, जो ये कहते रहे कि सुशांत कितने बड़े एक्टर हैं, कितने बड़े सुपरस्टार हैं, जो उनके लिए हम इतनी हाय तौबा मचा रहे हैं। तो ऐसे पत्रकारों के लिए बिग थम्स डाउन, क्योंकि यही वो पत्रकार हैं जो पत्रकारिता के नाम पर वास्तव में पत्रकारिता के पर लगे हुए एक बदनुमा दाग है। और इन लोगों ने सिर्फ चमचागिरी और चाटुकारिता को ही जर्नलिज्म समझ रखा है। और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने जस्टिस फॉर एसएसआर के लिए बहुत काम किया, लेकिन उन सभी का नाम लेना संभव नहीं है। और लाखों वर्ल्ड वाइड ऐसे फैंस हैं सुशांत के, जिनको ये सेहरा जाता है, जिनकी वजह से ये संभव हो पाया है कि अब ये केस सीबीआई के पास चला गया है। और अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद सच्चाई हमारे सामने आ पाए। लेकिन दोस्तों, हमें अभी इसके ऊपर से अपना ध्यान हटा नहीं देना है। हमें अभी बहुत अलर्ट रहना है। हमें अभी सीबीआई पर भी पूरा प्रेशर और सरकारों पर पूरा प्रेशर बना कर रखना होगा। और जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठ सकते। और हमें पूरी तरह ये देखना होगा कि सच्चाई इस केस में ज़रूर बाहर आए और सुशांत को और उसके परिवार को एक न्याय मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।